चोरी और नशाखोरी की घटनाओं से परेशान क्षेत्रवासी, पुलिस गश्त पर उठने लगे सवाल। चाकघाट थाने की ध्वस्त होती कानून व्यवस्था का आखिर कौन है जिम्मेदार? कानून व्यवस्था पर लगातार हो रही गिरावट पर नवागत एसपी नवनीत भसीन द्वारा किस प्रकार से लिया जाएगा एक्शन? चाकघाट थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरी, लूट, हत्या जैसी घटनाओं के लिए चर्चित होने लगा है। थाना क्षेत्र अंतर्गत आए दिन वारदात पर वारदात हो रही है, जिस पर अंकुश लगा पाने में थाना प्रभारी फेल साबित हो रहे हैं। बेखौफ बदमाशों द्वारा कभी हत्या तो कभी चोरी, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देकर क्षेत्र में सनसनी फैलाते हुए कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, जिससे अब स्थानीय लोगों का आक्रोश सामने आने लगा है एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने लगी है। आखिर क्या वजह है कि दिन प्रतिदिन चाकघाट थाना क्षेत्र की कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है? थाना क्षेत्र में अवैध रूप से शराब, गांजा, स्मैक सहित विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों, खनिज संपदाओं का उत्खनन, परिवहन हो रहा है। लोगों का कहना है कि जब से थाना प्रभारी के तौर पर उप निरीक्षक प्रवीण उपाध्याय की पदस्थापना हुई है, तब से व्यवस्थाएं और भी चरमराई हुई है। ताजा मामला चाकघाट नेशनल हाईवे चौराहे का है, जहां आज भोर में बेखौफ बदमाशों द्वारा 2 मोटरसाइकिल के साथ एक 4 पहिया वाहन को अपना निशाना बनाया था, जिनके लॉक भी तोड़ दिए गए थे, परंतु अपराधी घटना को अंजाम देने में नाकाम रहे। बता दें कि सुबह 4 बजे के करीब स्थानीय लोगों की सक्रियता की वजह से घटना को अंजाम देने आए 3 व्यक्तियों में से 2 को पकड़ लिया गया था, जिसे सूचना के उपरांत चाकघाट पुलिस को सौंपा गया। इन घटनाओं पर व्यापारियों में काफी आक्रोश भी है। नगर के व्यापारियों द्वारा चाकघाट पुलिस के कार्यशैली पर एवं गश्त नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि चाकघाट थाना क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे होने के बावजूद यहाँ की कानून व्यवस्था लचर पड़ रही है। आए दिन शटर के ताले तोड़कर चोरियां, लूट, हत्याएं हो रही हैं, जिस पर रोक नहीं लग रही और अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जनेह थाना क्षेत्र में हुई चोरी चाकघाट में दर्ज हुआ मामला। जनेह थाना क्षेत्र के ग्राम पपौरा निवासी चेतन सिंह से मिली जानकारी के अनुसार बीते 12 सितंबर को उसके घर पर 2 मोटर पंप चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पर चेतन द्वारा संदेह के आधार पर ही गांव के 2 व्यक्तियों से पूछताछ की, तो जिनके द्वारा चोरी करना कबूल किया गया था। चेतन सिंह द्वारा आगे बताया गया कि उक्त दोनों व्यक्तियों ने चाकघाट सहित भारत नगर में संचालित कबाड़ की दुकान पर चोरी हुए मोटर पंप बेचे गए थे, जहां से पंप बरामद हुए हैं। प्रार्थी द्वारा बताया गया कि उक्त अपराधी भागने न पाए, इस हेतु थाना चाकघाट में करीब 2 बजे दोपहर पहुंचकर आरोपियों को पुलिस के हवाले करते हुए पूरी घटना की जानकारी दी गई, जहां थाना प्रभारी द्वारा मनगढ़ंत तरीके से रिपोर्ट में यह लिखवाया गया कि वह चाकघाट में मोटर पंप रिपेयरिंग करवाने आया था एवं चाकघाट के खक्खा स्थित चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके पश्चात कबाड़ की दुकान से चोरी हुए पंप बरामद किए गए थे। दोनों मामले में क्या कहते हैं थाना प्रभारी प्रवीण उपाध्याय? मामले में थाना प्रभारी द्वारा पपौरा प्रकरण में कहा गया कि चोरी की घटना में शामिल 2 व्यक्ति के अलावा कबाड़ की दुकान संचालित करने वाले 2 व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई है। चोरी चाकघाट में हुई थी, अन्य आरोप गलत हैं। थाना प्रभारी द्वारा चाकघाट चौराहे पर वाहन चोरी की घटनाओं पर कहा कि पकड़े गए दोनों व्यक्ति प्रयागराज खीरी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो चंदई स्थित रिश्तेदारी में आए थे। वह चोरी करने नहीं गए थे, वह मल्लाटी में शराब पीने के लिए गए थे। फिलहाल तस्दीक की जा रही है। 3 चाबियां भी बरामद हुई हैं। थाना प्रभारी और स्थानीय लोगों के कथन अनुसार दोनों विषय जांच के घेरे में आता है, जिसकी सच्चाई जांच उपरांत ही पता चल सकेगा। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन द्वारा किस प्रकार से मामले को संज्ञान में लिया जाता है, या यूं ही चलता रहेगा। बता दें कि जिस प्रकार से नवागत एसपी द्वारा जिले की कानून व्यवस्था को सुधार लाने हेतु प्रयास करने की बात कह रहे हैं,
वह इस प्रकार के प्रकरण उनके लिए चुनौती भी है। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए राजीव द्विवेदी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजय कुमार तोंदिया। ये आपकी दुकान पे बीते दिवस चोरी की घटनाएं हुई थी, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? अब स्थिति क्या है, आप सभी नगरवासी को सब मालूम है क्या है। यहाँ तो कानून व्यवस्था सभी को मालूम है क्या है क्या नहीं है। यहाँ आए दिन चोरी हो रही है। अभी जिस दुकान में इधर भी चोरी हुई, गल्ला मंडी के पास, मोबाइल की दुकान में, फिर उसके बाद दोबारा उसी मोबाइल दुकान, हमारी दुकान पे एक बार चोरी बगल में चोरी मेरे यहाँ होनी थी, लेकिन बगल का ताला टूट गया था। और शायद आज मुझे जानकारी मिली है कि मल्लाटी टोला ये श्री रमाकांत तिवारी जी, पंडित रमाकांत तिवारी जी के घर के सामने ये कुछ गाड़ियों के ताले टूटे हुए हैं और शायद चोर भी पकड़े गए हैं, ऐसी कुछ जानकारी मुझे लगी है। यहाँ के कानून व्यवस्था तो मुझे समझ में ऐसा नहीं आता है कि अच्छी है। मैं शासन के बड़े अधिकारियों को कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ कि थोड़ा, क्योंकि यूपी एमपी का बॉर्डर में हम लोग बसे हुए हैं और यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है हर चीज़ से। तो मैं शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो थाना का सिस्टम है उसको थोड़ा सा उसमें सुधार लाने की कोशिश करें। बस मेरी यही इच्छा है कि सुरक्षा में सब रहें, सुरक्षित रहें, बस यही चीज़ मैं चाहता हूँ। और जो चोरियाँ हो रही है उसका खुलासा भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है और इसमें भी प्रकाश थोड़ा डाला जाए, क्योंकि आज छोटियाँ चोरी हो रही, कल बड़ी चोरी होने की आशंका पूरी तरह है होगी। तो बस यही चीज़ें हैं सब, और बाकी तो सब जनता जनार्दन जानती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपका चेतन सिंह। पूरा एड्रेस क्या है आपका? चेतन सिंह, ग्राम पपौरा, पनाफी, पोस्ट चंद्रपुर, तहसील तेवथर, थाना जिले, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। क्या घटना आपके साथ कल 12 सितंबर को घटी जाती है? जब हम सुबह 5 बजे, 5:30 बजे के आसपास उठे तो देखे तो हमारे घर में हमारा जब बूफा जहाँ रखा हुआ है वहाँ मोटर रखा था। तो मोटर देखा तो मोटर था ही नहीं। तो हमारे ही गांव के पास के पड़ोस के 2 लड़के, एक आफीफ सिंह और दूसरा फालू सिंह पुष्पेन उर्फ फालू, तो अभी ये अब देखे कि घर में है कि नहीं है, तक ये नशा करने की प्रवृत्ति है इनकी, कोरेक्स वगैरह, और जो भी पा जाते हैं बाहर इनके नज़र में पड़ जाते हैं, ये उठा ले जाते हैं। तो ये देखा तो ये घर में थे ही नहीं। तो जब घर में थे ही नहीं तो फिर हम लोगों ने इनको पता करना चालू किया कि हैं कहाँ। तो फिर ये इनको सुबह से लेकर के मतलब जब तक ये नहीं आए तो इनकी नज़र रखा कि हैं कहाँ। फिर ये 11:30 बजे के आसपास लौटे। तो जब धीरे हल्ला हुआ गांव में भी, थोड़े कुछ लोगों को पता चला कि भाई इनका मोटर चोरी हो गया है। तो वो लोगों ने फिर जो जहां देखे थे 2-4 लड़के, 6 लड़के थे, वो सुबह दौड़ने जाते हैं। तो वो बताया कि फालू उर्फ पुष्पेन और आफीफ सिंह ये एक इंगल तरीके का लाद करके 4 या 4:30 बजे के आसपास चाक घाट की तरफ गए हैं। तो फिर हमने इनको देखा तो ये लगभग 11-11:30 बजे लौट के वापस आए अपने घर। 11:30 बजे वापस आए तो हमने इनको 12 बजे के आसपास घर से निकाल करके पकड़ा, जिसमें बांधा भी। फिर इन लोग मतलब थाने में रिपोर्ट करने के लिए थोड़ा बोला तो ये लोग अपना मोटर के लिए बताना चालू कर दे कि हम नहीं। वो आफीफ सिंह बोला कि हम नहीं, ये फालू सिंह ने चुराया है। फालू बोला कि ये आफीफ सिंह ने ऐसा किया है। इसके बाद इन दोनों को लेकर के चलो रिपोर्ट मत करो, चलो हम मोटर दिलवाते हैं। तो फिर वहाँ से घर से चले हम, मैं चेतन सिंह और राजू और एक लड़का और हमारे ही गांव का, चले वहाँ से 4 लड़के हम लोग गांव से अपने चले, दोनों चोरों को बिठा करके। जब वहाँ से चले तो एक करके मोटर हमको ये बताया ट्रैक्टर का पुल्ली है जो पुराने समय में ठेफर चलाने के काम आती थी। ये फुलवरिया जो कि यहाँ नारीवाड़ी चौकी में लगता है, वहाँ एक दिए थे, वहाँ सामान हमको दिखवाए। जबकि हम वहाँ सुबह 2 बार पूछ चुके थे फुलवरिया
और चाक घाट और ये भारत नगर सभी कबाड़ियों के यहाँ मैं पूछा तो मुझे कोई नहीं बताया कि हमारे यहाँ आया है। जब हम इन चोरों को पकड़े तो चोर। मेरा नाम राजीव सिंह है, ग्राम पोरा है, पोस्ट चंदपुर लगता है, तहसील तेमथर, थाना जने। अच्छा, कल जो ये घटना ये बता रहे हैं चेतन सिंह द्वारा, जी, कितनी सच्चाई है इसमें? जो ये बता रहे हैं इसमें पूरी 100% सच्चाई है। जो पकड़ कर यहाँ जो पकड़ गए थे चोर, वो जब घर गया, जो यहाँ चोर पकड़ गया था, जब घर गया तो हम लोगों को धमकी देने लगा। कौन धमकी दे रहा था? आशीष प्रताप सिंह। अच्छा, क्या धमकी दिया जा रहा था? वो धमकी ये दे रहा था कि हमारे लिए जो कल तुम लोग बंद करवाए हो, हमें अगर हमें 2 महीने के लिए अगर सज़ा होगी तो उसके पूरे घर वाले मिलकर बोल रहे थे कि अगर हमें लड़के को अगर 2 महीने के लिए सज़ा होगी तो हम तुम्हारे 10 साल के लिए सज़ा करवा देंगे। अच्छा, जी, मतलब जो चोरी की घटना हुई थी, मोटर चोरी की, इसकी आप साक्षी हैं? जी, थाने में भी आप थे? जी। कितने बजे थाने से घर गए? थाने से हम लोग गए हैं लगभग 11:30-12 बजे को लगभग में।